बोले सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की, गजानंद स्वामी की, उमापत महादेव की, माता पिता गुरुदेव की। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज भगवान शिव जी का पावन दिवस है और ये हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जिसमें हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे ही ये जो मंदिर है माता रुक्मणी देवी उल्लासनगर 2 में, इनके यहाँ शिव जी की पूजा करने वाली माताएं बहनें 58 वर्ष पहले से आ रही हैं। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और माता रुक्मणी देवी जी का जो समागम हुआ, मेलाप हुआ, वो कैसे हुआ? हमारे कृष्ण सर्व परम गुरु सतगुरु स्वामी शांत महाराज की शरण में आए। बचपन में ही विवाह नहीं किया था, लेकिन उनकी शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लिया। और ऐसी भगवान ने कृपा की, सतगुरु महाराज जी ने उनको प्रातःकाल 4 बजे भगवान शंकर ने दर्शन दिया कि आप मेरी पूजा, अभिषेक और व्रत और ये जो कथा होती है चौमासे की, वो आप माताओं बहनों को कराएं तो उनका भी उद्धार होगा, उनके घर में भी खुशी आएंगी। बस यहाँ गुरु की कृपा और भगवान शंकर का दर्शन, आज उनको 4 चांद दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी भी माताएं ये अभिषेक कर रही है भगवान शिव जी का। शिव जी के परिवार की हमेशा कृपा रहती है, लेकिन हम उनके आगे आते नहीं हैं। हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, पाठ पूजा नहीं करते हैं, जाप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें विघ्न आता है। लेकिन विघ्नहर्ता जो है श्री गणेश जी है। गणपति का जो परिवार है उसमें क्या है, रिद्धि सिद्धि 2 धर्मपत्नियाँ हैं और उनके पुत्र है शुभ और लाभ। और आपको आज मैं बता दूं, किसी को है कि नहीं जान, संतोषी माता हम कहते हैं ना, वो संतोषी भगवान गणेश जी की पुत्री है। आप संतोषी माता का व्रत रखेंगे या गणेश जी को भी पूजा करेंगे तो उनकी पुत्री संतोषी आपके घर में संतोष लाएंगी, वो भी अशांति नहीं होगी, शांति शांति फैल रहेगी। माता रुक्मणी देवी ने जो भी हमारे सतगुरु महाराज के यहाँ प्रोग्राम होता था, मेला होता था, गुरु पूजा होती थी, वो आती थी। लेकिन उनके छोटे बच्चे थे, लेकिन अपने गुरु की शरण में रहकर आज उसने अपना नाम और अपने गुरु का नाम, भगवान का जो नाम है पूरे विश्व में चमक गया है। आप देखेंगे तो यह माता बहनें आती है 16 वर्ष, माने 16 सोमवार एक वर्ष में, फिर 16 वर्ष वो उपवास रखती है। हर सोमवार को यहाँ आकर अभिषेक करती है, एक पूरे दिन में एक बार खाती है और ये अभिषेक करती है बहुत चीज़ों से। जो हम चीज़ इसमें चढ़ाते हैं उनकी हमें वो लाभ प्राप्त होता है। और अभी भी जो उनकी जो है बहू, उनके जो सुपात्र दीपक लाल रोहेड़ा, और ये माता मेरे पास में बैठी है हीर देवी। देवी हीर है, हीर माने ठंडी बोलते हैं। जो इनके पास बैठेगा उनको हीर माने ठंडी ठंडाई लगेगी। देखो भगवान ने नाम भी ऐसे ही लिखा है। दीपक उनके पुत्र है, दीपक माने ज्योति। जो आप घर में ज्योत जलाते हैं या ये लाइट जलाते हैं तो दीपक होता है। देखो उनके जो अभी दादाजी भी विराजमान है, वो भी देखो शांति मूर्ति है। देखो भगवान ने कैसे मेलाप किया है। और जो माता रुक्मणी देवी, वो भी ऐसी सौभाग्यशाली थी कि देखो गुरु के शरण में आई, गौ सेवा की, तीर्थों का उसने स्नान किया, भक्तों को खिलाया, अपने परिवार को भी उसमें सद्बुद्धि थी। और आप भक्तों को भी आप प्रेरणा दे रही है कि आप शुभ कर्म करो, अपने हाथों से जो भगवान ने धन दिया है वो धन से गरीबों की दान करो, पक्षियों की, गौ माता की करो। अभी भी दीपक भाई अपने माता जी के नाम से संदेशा चल रही है और वो प्रति वर्ष गरीबों को अन्न, और अभी भी जो ये लॉकडाउन था उसमें भी उन्होंने घर घर में जाकर गरीबों को अन्न वितरण किया था। जिसको जो सुविधा थी, जो चाहिए था, उनको अपने इच्छानुसार दिया। देखो किसी का किया हुआ कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है। आप देखो करके देखो। और भक्ति में शक्ति होती है। जैसे ना भगवान श्री राम के जो भगत है हनुमान जी, उनके नस नस में क्या होता है, राम राम कहते हैं। जब भी माता ने उसको बोला कि आप हमारे को तो पूछते नहीं, तो उसने कहा कि आप हमारे दिल में विराजमान है। आप रामायण देखा होगा तो उसने छाती ऐसा चीर कर दिखाया कि राम और सीता मेरे दिल में विराजमान है। वैसे ही माता रुक्मणी देवी जी के हृदय में भी सतगुरु स्वामी शांत महाराज जी और भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक जी की
उसमें शक्ति प्राप्त थी। अभी भी उनके नाम से ये मंदिर चल रहा है। आप भी आए और औरों को भी लाए और तो इसमें आपको भलाई होगी, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन आप नृत्य पूजा पाठ अभिषेक और जाप करते रहे, उसमें आपकी भलाई है। आपके परिवार में जो भी कठिनाई है, टेंशन है, बीमारियां हैं, सब आपको सुखपूर्वक होगी। हम भगवान के परिवार हैं, वो हम परिवार को दुखी नहीं देख सकता है, लेकिन हम जो है पाठ पूजा नहीं करें तो भगवान का दूर दर जो है, जो उनका मंदिर है, हम वहाँ नहीं जाते हैं। 5 मिनट नहीं होता है अपने को पूजा करने के लिए, 2 मिनट नहीं होता है दीप जलाने के लिए, आरती करने के लिए। इसलिए भक्तजनों, आप यहाँ आकर थोड़ा टाइम बैठकर पूजा पाठ करें, कुछ जाप करें। अपने हाथों से जितनी पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, वही आपको चीज़ उसमें इतना भर के देंगे भंडार के, आप क्या देखेंगे। कुबेर का खजाना भर जाता है और अन्न दान करने से अन्न बढ़ता है। इसमें जो हम चीज़ डालते हैं, इलायची, लौंग और फूल, सब वो अपने को भरपूर मिलता है। एक एक चीज़ का महत्व होता है। शक्कर इसमें चढ़ाने से आपके घर में मीठा रहता है, और जो हम मध्य चढ़ाते हैं ना, जो इसको बोलते हैं मध्य, वो मध्य जलाने से अपनी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। दूध चढ़ाने से आपके घर में खुशियाँ और ये दूध के भंडार, घी के भंडार भर जाते हैं। और आपको संतान नहीं है तो आप भगवान के यहाँ उसमें तिल चढ़ाएं। सफ़ेद तिल चढ़ाने से वो अपने को रक्षा भी करता है, और तिल चढ़ाने से पाप भस्म होते हैं। उसमें जो पाप भस्म होंगे तो आपको पुत्र संतान होगी। इसलिए भक्तजनों, आप जितनी पूजा पाठ करेंगे, अभी दिवाली आ रही है आगामी 14 नवंबर शनिवार के दिन। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी हर मनोकामना पूरी होंगी। आपको लख लख नहीं, करोड़ करोड़ नहीं, हर बार बधाई है। आपके घर में माता रुक्मणी देवी अपने भगवान के साथ, गुरु के साथ आपके घर में आकर हर कार्य सफल करेंगी। बोलो सनातन धर्म की जय।